बिहार में एनडीए को लग सकता है एक और बड़ा झटका। पशुपति पारस की पार्टी के 3 सांसद जेडीयू में हो सकते हैं शामिल। नौकरी के वादे पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर पलटवार। कहा 19 लाख का किया था वादा, 19 लोगों को भी नहीं दी नौकरी। दिल्ली में नई शराब नीति पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी बोली शराब माफिया से मनीष सिसोदिया की दोस्ती। रोजगार को लेकर भी केजरीवाल सरकार का घेराव। बीजेपी पर दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया का पलटवार। कहा मोदी जी सिर्फ अपने दोस्तों का कर्ज माफ करते हैं, दिल्ली के लोगों को मिल रही सुविधा उन्हें रेवड़ी लगती है। राजस्थान से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ में आईएसआई कनेक्शन का खुलासा। जैसलमेर, जोधपुर और पाली से पकड़े गए जासूसों की निशानदेही पर साउथ दिल्ली से एक संदिग्ध को भी पकड़ा गया। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। सहारनपुर से गिरफ्तार जैश आतंकी मोहम्मद नदीम पर बड़ा खुलासा। भारत में 100 फिदाइन तैयार करने का टास्क मिला था। बड़े आतंकी नेटवर्क का नदीम हिस्सा था। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले का अलर्ट। पुलिस ने राजधानी में चौकसी बढ़ाई, जगह जगह चेकिंग जारी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस पर तिरंगा यात्रा रोकने का आरोप लगाया। अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की। कड़ी सुरक्षा के बीच 15 अगस्त के लिए लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। दिल्ली में कई रास्ते डाइवर्ट। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान तेज हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने तिरंगा फहराया। 15 अगस्त तक मुहिम चलेगी। देश भर में जोरों पर हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन ने भी घर पर तिरंगा फहराया। आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई। राजौरी में आतंकियों से लड़ते हुए 4 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा फैसला। टेरर इकोसिस्टम में शामिल होने के आरोप में बिट्टा कराटे की पत्नी और सैयद सलाउद्दीन के बेटे समेत 4 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त। सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हुई, खुद को आइसोलेट किया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक वीरों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, आप पर हिंदुस्तान को गर्व है। भारत के खेलों का स्वर्णिम काल दस्तक दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी में नेहरू, पटेल से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका की तारीफ की। बोले हम सबकी प्रेरणा तिरंगा है। नोएडा में महिला ने ई रिक्शा ड्राइवर की थप्पड़ों से पिटाई की, भद्दी भद्दी गालियां भी दी। महिला की कार ई रिक्शा से टच हो गई थी। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। नदी किनारे रहने वाले लोगों का घर पानी में डूब गया। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के धार में बांध टूटने के खतरे को देखते हुए 18 गांवों को एहतियातन खाली कराया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कोशिश। जालौर में खारी नदी में आए तेज बहाव में मारुति वैन में सवार 14 यात्री फंस गए। बचाव कार्य जारी। बांदा में नाव हादसे में 2 और शव बरामद किए गए। अब तक कुल 11 डेड बॉडीज नदी से निकाली गई हैं। लेखक सलमान रुश्दी को वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। चाकू के हमले से रुश्दी की आंख को नुकसान पहुंचा है। कल न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान अटैक हुआ था। सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हमले की वजह का पता लगाने के लिए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। और चीन के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने वॉर ड्रिल के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। पहले से तैनात सैनिकों को रोटेट करने का प्लान। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।